प्रधानमंत्री नवम संख्यक परीक्षा पे चर्चा। टीचर का प्रयास रहना चाहिए कि स्टूडेंट की ये स्पीड है, एक कदम ज्यादा स्पीड मेरी रहेगी, ज्यादा नहीं। हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में ना हो। सर एग्जाम वॉरियर में भी लिखा है मंत्र 26, गोल शुड बी विद इन रीच बट नॉट इजीली अचीवेबल। वाह, सब याद रखते हैं आप लोग। लेकिन 50 कदम आगे चला जाएगा तो स्टूडेंट कहेगा भाई ये तो चला गया, मेरा काम नहीं है। जैसे किसान खेत को जोतता है ना, स्टूडेंट के मन को जोतना चाहिए। शुक्रबारे परीक्षा पे चर्चार मंचर पৰাই व्यर्थता दलियाई शिक्षा जीवनत आगुवाई जोৱাৰ मंत्र दिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए। सचमुच में हम वीक नहीं है, हम हड़बड़ी में सब गलती कर देते हैं। कुछ टेक्निक काम आती है। मान लीजिए ऐसा पेपर है ना, चुपचाप 30 सेकंड ऐसे ही बैठिए और एकदम गहरी सांस लीजिए। सांस ऐसे लीजिए एकदम सीना फूल जाए, इतना जितना भर सकते हैं भरिए और फिर धीरे से उसके सांस को निकालिए। आपका मन एकदम से अलग हो जाएगा। फिर उसकी ओर देखिए तो आपको नई चीज हाथ लग जाएगी। प्रधानमंत्री तरफर পৰা অসমৰ ভমকা ফুলিয়া গামোচাৰে পৰীক্ষা পে চৰ্চাত অংশগ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আদৰণি জনোৱা হয়। লগতে এই গামোচা প্ৰীতিৰ কাৰণ আজি সকলোৰে আগত প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজে। आज से मैंने आज आपको स्वागत आपका किया। ये असमी वो गमोसा कहते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है, ये मेरी सबसे प्रिय चीज है। उसकी रचना बहुत अच्छी लगती है। दूसरा है ये असम का और खास करके नॉर्थ ईस्ट की विमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है। ये घर में बनाते हैं और सचमुच में वहाँ की मातृशक्ति, नारी शक्ति कैसे काम करती है, तो एक प्रकार से मन को बड़ा आदर होता है, सम्मान होता है। तो मेरा मन कर गया था इन बच्चों को मैं आज असम का गमोसा दूंगा। थैंक यू सर। उत्तर पूर्वर পৰা তিনি ৰাজ্যৰ এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশ লয় পৰীক্ষা पे चर्चा। सर मेरा नाम ममता के शाम है, मैं सैनिक स्कूल इम्फाल मणिपुर से आई हूँ। सर आप बचपन से मेरी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है और मेरा जन्मदिन भी आपके साथ ही आता है। अच्छा, मुझे अभी एक नेता ने फोन किया था मेरे जन्मदिन पर, है 17 सितंबर को। तो उसने मुझे कहा कि आपके 75 हो गए, बोले अभी 25 बाकी है। मैंने कहा तो मैं जो बीता है उसको गिनता नहीं हूँ, जो बचा है उसको गिनता हूँ। প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ নাজানো গতিকে নোৱাৰো, কিন্তু জানো অথচ নোৱাৰো কেতিয়াও হবলৈ দিব নালাগে। नहीं आता है इसलिए गलती होना अलग बात है, लेकिन आता है और गलती होगा ऐसा कभी नहीं होगा। हम अपने मन को नंबर, मार्क्स उससे जोड़ने के बजाय मेरे जीवन कहां पहुंचा और उसके लिए लगातार अपने आप को कसते रहना चाहिए, कसौटी करते रहे खुद की। क्लासरूम में नहीं, एग्जामिनेशन रूम में नहीं, खुद को कसते रहना चाहिए। जैसे एक प्लेयर को अपने गोल को पाने के लिए खेल में मास्टरी पानी है तो भी उसको संपूर्ण शरीर की चिंता करनी पड़ती है, वैसे ही हम जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है। একাংশ শিক্ষকৰ প্ৰতি গুৰুতৰ অসন্তুষ্টি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। তেওঁলোকে পুৰণি প্ৰশ্ন কাকতৰ পৰা প্ৰশ্নৰ পেটাৰ্ণ আৰু আহিবলগীয়া প্ৰশ্ন তালিকা যুগুতাই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক অসুস্থ কৰি তুলিছে। ভাল শিক্ষকে তেনেকুৱা নকৰে। सर मेरा आपसे ये प्रश्न है कि सर हम बोर्ड्स एग्जाम या फिर कोई स्कूल के एग्जाम के प्रिपरेशन करते समय पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस देखते हैं और हम ये अपने आप तय कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक ज्यादा सही रहेगा। और ये बीमारी फैलाने का काम कुछ टीचर भी करते हैं। टीचरों को क्या लगता है कि मेरे स्कूल का नंबर अच्छा हो, मेरे क्लास का नंबर अच्छा हो, इसलिए वो क्या करते हैं जिससे नंबर मिले वही पढ़ाते हैं। यस सर। अच्छे टीचर आपने देखा होगा सर्वांगीण विकास के लिए पूरा सिलेबस पढ़वाते हैं, पूरे सिलेबस पर मेहनत करवाते हैं, उस सिलेबस का आपकी जिंदगी में क्या उपयोग है वो समझाते हैं। এআইক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাৰ্তা, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সে সহায় কৰে, কাকো লক্ষ্যত উপনীত নকৰায়। आप मुझे बताइए
कि कौन सी 10 अच्छी बायोग्राफी है जो मैं पढूं, तो एआई आपको ढूंढ करके 10 बायोग्राफी दिखाएगा। फिर बाजार में जाइए और उसमें से किताब खरीदिए, तो एआई आपको काम आई, Yes, sir. आपका डेवलपमेंट हुआ, Yes, sir. आपको लाभ हुआ। मेरा फेवरेट पार्ट था कि उन्होंने जो एआई को लेकर बोला कि एआई तुम यूज़ करो, एआई की एक हेल्प है, बट वो हमें आगे भी हमें यूज़ कर सकते हैं, बट वो सीधा हमें हमारा गोल है वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বান, পৰীক্ষা মানে উৎসৱ বুলি ধৰি ল'ব লাগে। আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ আহ্বান, কমফৰ্ট জোনত জীৱন গঢ় দিব নোৱাৰি। আমি য'ত আছো তাৰ পৰাই সপোন দেখি আৰম্ভ কৰিব লাগিব সফলতাৰ যাত্ৰা। हमारे देश में बोर्ड की एग्जाम में जो नंबर लाते हो बच्चे कौन हैं? छोटे छोटे गांव के हैं। पहले क्या होता था, बड़े परिवार के, बड़ी स्कूल के बच्चे ही। अब ऐसा नहीं है, छोटे छोटे परिवार के। तो हम कंफर्ट जोन ही जीवन बनाता है, ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जीवन बनता है जिंदगी जीने के तरीके से। सपनों को गुनगुनाते रहना ये कभी काम नहीं आता है, और इसलिए जीवन में कर्म को प्रधान देना चाहिए। मैं जहां हूं वहां मुझे सफल होना है, तभी मैं आगे जाऊंगा। সময় কেনেকৈ খৰচ কৰিব লাগে সেয়াও শিকালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। कभी कभी क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि हम समय कैसे बर्बाद करते हैं। जीवन में अगर टाइम मैनेजमेंट सीख लिए और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया, तो आप देखिए आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी। अब जैसे मैं हूं, इतने सारे काम होते हैं, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत पहले से ही एक प्रकार से समय का सही उपयोग करने की आदत बन गई। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।